धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेंद्र कुमार ने लिखा है। पीएमएस का रिप्लेसमेंट आ गया। बड़े पूंजी निवेश वाले पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के नए प्रोडक्ट पर सेबी का प्रस्ताव दिलचस्प लग रहा है। म्यूचुअल फंड में दिलचस्पी रखने वाले ज्यादातर लोगों ने अब तक सुन ही लिया होगा कि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट शुरू करने की बात कही है। सेबी का दस्तावेज एक परामर्श पत्र है जिसमें सार्वजनिक टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया है और इस प्रोडक्ट को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम पीएमएस और म्यूचुअल फंड के बीच के प्रोडक्ट के तौर पर पेश करता है। पोर्टफोलियो बनाने में लचीलेपन के मामले में म्यूचुअल फंड और एमपीएस के बीच एक नई एसेट क्लास का मौका है। सेबी के इस पेपर में नए प्रोडक्ट का कोई नाम नहीं दिया गया है और असल में लोगों से नाम सुझाने के लिए कहा गया है। मेरा सुझाव है कि इसे पीएमएस कहा जाना चाहिए और जो प्रोडक्ट अभी पीएमएस होने का दावा करता है उसे बंद कर दिया जाना चाहिए। ये एक मजाक लगेगा, लेकिन मैं इसे लेकर थोड़ा गंभीर हूं क्योंकि ये नया प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड और पीएमएस के बीच का माना जाता है। इसलिए इसकी तुलना उन दोनों के साथ करके समझने की कोशिश की जानी चाहिए। अगर आप इसकी तुलना मौजूदा म्यूचुअल फंड से करते हैं तो मूल रूप से ये एक जैसे लगेंगे अगर कुछ हद तक एडजस्ट किया जाए। हालांकि अगर आप इसकी तुलना पीएमएस से करेंगे तो ये एक बहुत बड़ा सुधार लगेगा। ये नया प्रोडक्ट पीएमएस के दो बड़े नकारात्मक पहलुओं को खत्म कर देता है। पहला, टैक्स के लिहाज से उसकी अक्षमता और दूसरा, पारदर्शिता की कमी। सबसे पहले टैक्स पर नजर डालते हैं। पीएमएस में इन्वेस्टर की बुक में शेयर ट्रेड किए जाते हैं। हर एक ट्रेड इन्वेस्टर के लिए एक अलग कैपिटल गेन या नुकसान के तौर पर माना जाता है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन मुश्किल होते हैं और टैक्स ज्यादा लगता है। समय के साथ टैक्स का लगातार होने वाला खर्च निवेशकों के मुनाफे को काफी कम कर देता है। यह नया प्रोडक्ट जो म्यूचुअल फंड की तरह ही बना है, टैक्स के मामले में म्यूचुअल फंड जैसी सहूलियत देता है, जिसमें मुनाफे और नुकसान को फंड के भीतर ही एडजस्ट किया जाता है और केवल तभी टैक्स अदा करना होता है जब निवेशक अपनी यूनिट्स को भुनाता है। जहां तक पारदर्शिता का सवाल है, पीएमएस में डिस्क्लोजर और पारदर्शिता की कमी को लेकर लंबे समय से आलोचना की जाती रही है। सेबी के प्रस्ताव के अनुसार इस नए प्रोडक्ट के लिए हर महीने पोर्टफोलियो के डिस्क्लोजर और मूलभूत दस्तावेजों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराने की जरूरत होगी, बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह। इतना ही नहीं, चूंकि ये एक पूल्ड यानी कि बहुत से निवेशकों का मिला जुला फंड है, इसलिए स्टैंडर्ड एनएवी भी उपलब्ध होंगे, जिससे रिटर्न कैलकुलेट हो सकेगा और आपस में तुलना के साथ साथ बेंचमार्किंग भी कैलकुलेट की जा सकेगी। पीएमएस के साथ यह सब संभव नहीं है। पारदर्शिता का यह स्तर पारंपरिक पीएमएस की तुलना में काफी बेहतर होगा, जिससे निवेशक ज्यादा समझ बूझ के साथ फैसले कर सकेंगे। इसके अलावा जहां 10 लाख का प्रस्तावित न्यूनतम निवेश ज्यादातर म्यूचुअल फंड से ज्यादा है, वहीं पीएमएस के लिए जरूरी 50 लाख से काफी कम है। यह संभावित रूप से नई निवेश रणनीतियों और बहुत से नए निवेशकों के लिए रिस्क रिटर्न के पैमाने पर दरवाजे खोल सकता है। बेशक उम्मीद तो इसी बात की है। नई प्रस्तावित एसेट क्लास पोर्टफोलियो बनाने को लेकर कई तरह की छूट देती है। इनमें डेट सिक्योरिटीज के लिए एक ही जारीकर्ता की बढ़ी हुई सीमा, एसेट का 20%, 10% से ज्यादा, अलग अलग क्रेडिट रेटिंग के लिए क्रेडिट रिस्क आधारित एक ही जारीकर्ता की सीमा ज्यादा होगी और वोटिंग अधिकार के साथ प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल के स्वामित्व की बढ़ी हुई सीमा 15%, 10% से ज्यादा भी शामिल है। यह नई क्लास किसी भी कंपनी की इक्विटी में ज्यादा निवेश की इजाजत देती है, 15%, 10% से ज्यादा, और रिट्स और इनविट्स में निवेश की सीमा को दुगना कर देती है। इसमें डेट सिक्योरिटीज के लिए सेक्टर स्तर की सीमा 20% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि जहां म्यूचुअल फंड्स को केवल हेजिंग और पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के लिए डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की अनुमति है, इस नए प्रोडक्ट को मार्केट रिस्क लेने के लिए भी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की इजाजत है।
इन सभी राहतों का मकसद पोर्टफोलियो बनाने में ज्यादा लचीलापन लाना और बढ़े हुए रिस्क के साथ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना है। क्या ये काम करेगा? क्या ये प्रोडक्ट असल में ज्यादा रिटर्न देंगे? इसका निश्चित उत्तर पाने में कई साल लगेंगे, लेकिन निवेशकों के लिए यह सही ही होना चाहिए। रिटर्न और प्रदर्शन की पारदर्शिता किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का आधार होनी चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि सेबी का यह पेपर फीस और खर्चों को लेकर खामोश है। इंडस्ट्री भी उम्मीद करेगी कि फीस सामान्य फंड से ज्यादा होगी, लेकिन प्रस्ताव केवल अपने मूल ढांचे में ही एक आम म्यूचुअल फंड से अलग है। इसलिए मैं कहूंगा कि इसका कोई जिक्र न होने का मतलब है कि इस सिलसिले में अलग से कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया है, लेकिन यह बाद में पक्का होगा। बेशक पीएमएस वाले विरोध में चिल्लाएंगे कि उनकी सर्विस बेहतर है, लेकिन एक कहावत है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर पीएमएस वाकई दूसरी एसेट क्लास से बेहतर होते तो ये लोग प्रमाणित करने लायक डेटा पेश करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते। सच तो यह है कि वो ऐसा नहीं करते, जिसे इस बात का सबूत माना जा सकता है कि उनकी सर्विस घटिया है। सभी बातों पर सोचने विचारने के बाद लगता है कि अगर इसे निवेशकों को पीएमएस से दूर करने और उन्हें बेहतर प्रोडक्ट की ओर ले जाने के कदम के तौर पर देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रस्ताव है।